सभी को नमस्कार। फिर से अपने चैनल भेल क्लासेस में दिल खोल कर स्वागत है। आज हम आपको जो बताने के लिए जा रहे हैं, ये समांतर श्रेणी का पहला चैप्टर एपी जो है, एक नंबरिया इस चैप्टर से पूछता है, वो आपको हम समझाएंगे। बारीकी से समझिए और अपना बनाइएगा, क्योंकि एक नंबरिया हम आपको समझा के बता देंगे, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ध्यान से देखिए, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया है 15। प्रथम किलोमीटर में कितना है? अब 15। प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया बढ़ाया जाए। पहला 1 किलोमीटर जब चलता है उसकी किराया 15 रुपया है। अब जितना बढ़ाएगा, प्रत्येक किलोमीटर के लिए जितना अतिरिक्त जाएगा, 1 किलोमीटर में 8 लगेगा, हमेशा 8 रुपया लगेगा। तो अगर 1 किलोमीटर के बाद फिर 1 किलोमीटर चला तो 15 8 23 हो गया। उसके बाद फिर 1 किलोमीटर अतिरिक्त चला तो 23 और 5 28 हो गया, है ना। इससे क्या है, आपको बताना है कि निम्नलिखित स्थितियों में किन किन स्थितियों में संबंध संख्याओं का सूची एपी में है या नहीं। तो ये एपी में है या नहीं, इसके लिए आपको संख्या का सर्वांतर निकालना पड़ेगा। मतलब उस संख्या जो है समान रूप से बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। तो पहला जो चला है 15 रुपया, पहला किलोमीटर जो चला 15 रुपया, अब प्रत्येक अतिरिक्त में 55 रुपया 68 रुपया बढ़ रहा है, 68 रुपया बढ़ रहा है। तो प्रत्येक में 8 रुपया में बढ़ेगा, तो समान रूप से बढ़ेगा कि नहीं। 15 28 23 8 23 8 हो जाएगा, 23 8 23 24 25 26 28 29 31 हो जाएगा, 31 और 8 हो जाएगा 39। तो हर एक बार कितना बढ़ रहा है? 68 बढ़ रहा है। तो अगर कोई संख्या लगातार एक समान रूप से बढ़े, उसको क्या कहते हैं? एपी में। तो ये क्यों हो गया? हाँ, एपी में है। नंबर 2 आपको कह रहा है कि एक बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार शेष हवा का 1/4 निकल जाता है। एक पंप है, इसमें हवा भरा हुआ है, एक पंप है तो एक हवा भरा हुआ है, तो पूरा एक भाग है, और एक भाग में 1/4 निकाल ले रहा है। तो कितना बच गया? लघुत्तम 4 घटा 1 बराबर 3/4। कितना आया? 3/4। हर एक बार फिर की कह रहा है कि प्रत्येक बार शेष इतना बच गया, वो पंप में हवा, शेष हवा का 1/4 बाहर निकलता, हर एक बार शेष हवा का। तो 3/4, और फिर -1/4 कर दिए, लघुत्तम 4, 3 घटा 1 बराबर 2/4, 2 एकम 2 दूनी 4, 1/2। अब ये इतना बचा, फिर इसका निकालेंगे 1/4। शेष हवा का हर एक बार निकालना है 1/4। तो कभी समान रूप से बढ़ेगा, इसमें घटाएं तो 3/4 आया, इसमें घटाएं 1/2 आया, इसमें करेंगे तो कुछ और आएगा, 2 घटा 1 बराबर -1/4 आया, है ना। तो कोई बार मिल रहा है, समान रूप से बढ़ रहा है। जैसे इसमें 68 बढ़ रहा था, इसमें समान रूप से बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, तो ये लिख देंगे नहीं, एपी में नहीं है। नंबर 3 आपके पास है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई में लगता है 150 रुपया। प्रथम में कितना लगता है? 150 रुपया। और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई के लिए 50 रुपया बढ़ा। हर एक बार 1 मीटर खोजेगा तो 50 रुपया बढ़ेगा। तो 150 के बाद 1 मीटर खोजेगा तो कितना हो जाएगा? 50 बढ़ेगा तो 200। फिर 1 मीटर खोजेगा तो 50 रुपया बढ़ेगा, तो 250। फिर 1 मीटर खोजेगा 50 रुपया बढ़ेगा, 300। अब कितना के अंतर है देख लीजिए, 50 के अंतर है, 50 के अंतर है ना बाबू। समान रूप से बढ़ रहा कि नहीं? तो एपी में है। क्या लिख देंगे? हाँ, है ना। क्या लिख देंगे? हाँ। 4 नंबर में देखिए, प्रत्येक में खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन 1000 रुपया की 4% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करती है। याद रखिएगा,
चक्रवृद्धि ब्याज ब्याजों का ब्याज होता है। अगर 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 20 रुपया हुआ और 1000 रुपया आपका मूलधन था, 20 रुपया हो गया ब्याज, तो 1020 रुपया, अब 1020 रुपया का ब्याज चलेगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज ब्याजों का ब्याज जुट जाता है, जो आपका ब्याज होता है वो मूलधन में ऐड हो जाता है, जबकि साधारण ब्याज में ऐसा नहीं होता है, इसलिए वो कभी समान रूप से बढ़ेगा नहीं। तो 4 नंबर में नहीं लिख देना है। 4 नंबर में की लिख देना है? नहीं। फिर से समझा देते हैं। चक्रवृद्धि, देखिए साधारण ब्याज हर एक साल अगर 10 रुपया बढ़ रहा है तो हमेशा 10 रुपया बढ़ेगा, मगर चक्रवृद्धि ब्याज कहता है ब्याजों का ब्याज, सबसे खतरनाक ब्याज। अगर 1 साल में 10 रुपया ब्याज हुआ और 1000 का 10 रुपया हुआ, तो अगला बार जो ब्याज होगा अब वो हो जाएगा 1010 रुपया का 10, तो 1020। अभी जो चलेगा, अभी जो चलेगा पहले 1000 का चल रहा था, फिर 1010 का चलेगा, अभी 1020 का चलेगा, तो प्रत्येक बार ब्याज सेम आएगा? नहीं आएगा। 1000 में 10 रुपया आया तो 1010 में 10 रुपया आएगा, 0.1, 0.2, 0.3 कुछ ना कुछ ज्यादा आएगा। फिर अगर तीसरा साल निकालेंगे तो 1020 के निकालेंगे ब्याज, तो कुछ और ज्यादा आएगा। बात समझ गए? इसलिए ये 1 नंबर ये क्वेश्चन था और ये पूरा हो गया। अब 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, दी गई एपी के प्रथम 4 पद निकालना है, जिसका प्रथम पद सर्वांतर दिया हुआ है, ए और डी दिया हुआ है, 4 पद निकालना है। नंबर 1 है ना, तो 4 पद निकालना है, तो एपी के व्यापक रूप आपको याद रखना होगा। हम इसका पूरा थ्योरी लिखा दिए, वो वीडियो देखना अति महत्वपूर्ण है। अब बाबू याद रखोगे तो 4 पद, एपी के 4 पद क्या होता है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। 4 पद कहेगा तो 3d, 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, है ना। चलिए 4 पद हो गया। अब मान बैठा दीजिए 1 नंबर में। ए का मान क्या है? 10, ए का मान 10 और डी का मान भी 10। ए का मान 10 प्लस 2 गुना डी का मान 10, ए का मान 10 प्लस 3 गुना डी का मान 10, 10 और 10 10 20, और 10 दूनी 20 और 10 30, 10 तिया 30 और 10 40 हो गया। समझ गए? चलिए आगे आइए, नंबर 2 आइए। नंबर 2 में आपका दिया हुआ है, 2 नंबर में दिया हुआ ए बराबर -2 और डी बराबर 0, है ना। तो ए, हरदम नहीं मिटाएंगे इसको, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, है ना। चलिए बैठा दीजिए। ए के मान क्या है? -2, डी के मान 0, ए के मान -2 प्लस 2 गुना डी के मान 0, ए के मान -2 प्लस डी के मान 0, क्या हो जाएगा? -2 0 गुना 2 करेंगे 0, और 0 में -2, 0 गुना 3 करेंगे 0, -2। यही आंसर हो गया। 4 पद आ गया ना, 1 2 3 4। चलिए 3 नंबर आ जाइए, 3 नंबर आइए। 1 खत्म, 2, 3 नंबर। ए बराबर 4, डी बराबर -3। समझ में आ रहा है ना? ये व्यापक रूप याद रखिएगा तबे होगा। व्यापक रूप एकदम आपका आधा किताब में चलेगा। 2 नंबर ये पूछेगा भी तो व्यापक के रूप पर पूछेगा, याद रखिएगा। ए के मान 4, ए के मान 4 और डी के मान -3, ए के मान 4 और डी के मान -3, ए के मान 4, डी के मान -3, 4 प्लस, अच्छा 4 प्लस माइनस -4 प्लस माइनस 3 दूनी 6, 4 प्लस -3 तिया 9, 4 हो गया। 4 में से 3 गया 1, -4 में -6 में से 4 गया -2, -9 में से 4 गया -5। यही आपका उत्तर। हो सके जोड़ घटा में गलत हो जल्दीबाजी में, वो देख लीजिएगा। चलिए आगे देखिए,
4 नंबर देखिए, a बराबर -1, d बराबर 1/2। चलिए बैठा दीजिए। a बराबर -1, a बराबर -1 प्लस d के मान 1/2, 1 बराबर -1 प्लस 2 गुना 1/2, a के मान -1 प्लस 3 गुना 1/2, -1/2, ये हो जाएगा लघुत्तम 2, 2 एकम -2 प्लस 1, ये हो जाएगा 2 2 खत्म, -1 प्लस 1, ये हो जाएगा -1 -1 हो गया प्लस, एक स्टेप और लिख देते हैं, इसका लघुत्तम ले लेते हैं, 2 हो जाएगा तो हो जाएगा -2 और प्लस 3, अब 3 हो जाएगा, -2 में से 1 दिया, -1/2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1/2। समझ गए? चलिए 4 नंबर खत्म हो गया, 5 नंबर आ जाइए। पांच नंबर है, a बराबर -1.25, b बराबर -0.25। चलिए बैठा दीजिए। a के मान -1.25, 1.25 प्लस b के मान -0.25। ठीक, a के मान -1.25 प्लस 2 गुना d के मान -0.25। ठीक, -1.25 प्लस 3 गुना 0.25, 0.25 -1.25, आई हो जाएगा -1.25 प्लस माइनस 0.25 -1.25 प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50, हो जाएगा 2.25, दशमलव हटा देंगे, 2 शून्य 25 चौका 100, 1.5, कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 2 अंक के बाद दशमलव, 50 दशमलव माइनस 1.25 अब प्लस माइनस 25 तिया 75 और 2 अंक के बाद दशमलव, 1.25 घटा दीजिए, 1.25 में 25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0.1 -1.00 आएगा, इसमें आ जाएगा 1.25, सॉरी ये दोनों माइनस में ना यार, तो 1.25 -1.25 -1.50, 1.25 और 50 माइनस 1.75, 25 और 75 माइनस 2.00, माइनस 2.00 होगा। 1 2 3 4, चलिए जोड़ घटाव देख लीजिएगा, ऐसे सही है। चलिए आते हैं आगे। ये 3 नंबर, एक में एपी के प्रथम पद और सर्वांतर निकाले, है ना। तो प्रथम पद पहला पद होता है, तो ए के मान हो गया कितना, 3,
अब डी निकालना है, तो डी बराबर दूसरा पद घटाओ पहला पद बराबर -2, 2 नंबर आ जाइए। ए बराबर हो गया -5 और डी बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद -1 और माइनस प्लस 5 बराबर 4, 3 नंबर आ जाइए। ए बराबर 1/3 प्रथम पद और डी बराबर दूसरा पद घटाओ पहला पद, तो उत्तर 3, 5 घटाओ 1 बराबर 4/3, 4 नंबर हो गया आपका 1 2 3 4 नंबर हो गया प्रथम पद 0.6 और डी बराबर हो गया 1.7 घटाओ 0.6, प्रथम पद घटा दूसरा पद घटा प्रथम पद 1.1 हो जाएगा। चलिए आ गया 4 नंबर, देखिए क्वेश्चन लास्ट है। चलिए आ जाइए, कह रहा कि निम्न में कौन एपी है। अगर कोई एपी हो तो उसका सर्वांतर और आगे उसका 3 पद निकालना है। पहले आपको बताना है कि एपी में है कि नहीं, एपी में है या नहीं, उसके लिए आपको सर्वांतर निकालना पड़ेगा। 2 को सर्वांतर निकाल लीजिए, दोनों के अंतर 1 हो जाए, दोनों का अंतर 1 रहे तो एपी में रहेगा, नहीं तो एपी में नहीं रहेगा। देखिए पहला क्वेश्चन आपको बताते हैं। पहला है 2 4 8 16, पहला डायरेक्ट निकालिए, डी बराबर दूसरा पद घटा पहला पद 2 और तीसरा पद घटा दूसरा पद 4, इसका अंतर 2 इसका अंतर 4, एपी में आएगा? कभी एपी में नहीं होगा, होगा नहीं होगा। चलिए आइए दूसरा नंबर आ जाइए, दूसरा पद घटाओ पहला पद, लघुत्तम 2, 5 घटाओ 2 दूनी 4 बराबर 1/2, तीसरा पद घटाओ दूसरा पद, लघुत्तम 2 3 दूनी 6 घटाओ 5 1/2, एपी में है ना, एपी में है तो इसका सर्वांतर, तो सर्वांतर इसका हो गया 1/2। आगे 3 पद निकालना है, तो 1 2 3 4 पद निकला हुआ है, तो 4 पद निकला हुआ है 1/2, इसका सर्वांतर कितना आया 1/2। तो आगे 3 पद निकालना है, 1 2 3 4 पद निकला है, तो पांचवा पद, तो पांचवा पद की होता है, पांचवा पद एपी का पांचवा पद की होता है a + 4d, 1 2 3 4, हाँ पांचवा बोले, a + 5d, 3 पद a + 6d हो गया। अब मान बैठा दीजिए, a के मान कितना आ गया, पहला पद 2, 4 गुना d के मान 1/2, a के मान 2 + 5 गुना 1/2, a के मान 2 + 6 गुना 1/2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 2 2 4 हो जाएगा। आई हो जाएगा 2 + 5/2, आई 2 तिया 6, 3 2 5 हो जाएगा। 4 लघुत्तम 2 दूनी 4 + 5 बराबर कहते कोमा 5, 4 अब 5 4 9/2 5, आगे 3 पद निकल गया, समझ गए। अब तीसरा देखेंगे एपी में है या नहीं। तीसरा में a बराबर हो गया -1/2, d निकालना है, d बराबर होता है दूसरा पद घटाओ पहला पद -3/2 और माइनस प्लस 1/2, कितना हो जाएगा 3.2 में 1 तो 2.0 बचेगा। फिर तीसरा पद -5.2 घटाओ -3.2, तो -5.2 और माइनस प्लस 3.2, तो कितना आ जाएगा -2 आएगा, ताकि -5 में से 3.2, तो ई आया 2, नहीं भी माइनस में आएगा, ये भी माइनस में ही आएगा, तो ये दोनों माइनस में आया, -2 -2.0 आ गया ना, -2.0 -2.0 दोनों के अंदर क्या है समान, तो एपी में है।
एपी में है। अब इसका 3 पद निकालना है, तो 1 2 3 4 गो निकला होगा, 4 गो निकला, 1 2 3 4 गो निकला, 5 6 7 निकालना है। तो 5 के लिए a प्लस 4d, 6 के लिए a प्लस 5d, 7 के लिए a प्लस a प्लस a प्लस a प्लस 6d। अब a का मान आपका है और d का मान निकाल लीजिए आप। a का मान कितना है, 1 दशमलव माइनस 1.2 प्लस 4 गुना d का मान दशमलव नहीं माइनस 0.0 के मतलब ये नहीं होता है, दुइये है दशमलव, कोई अंक के बाद दशमलव के बाद 0 रहे तो उसका कोई वैल्यू वही अंक में रहेगा। तो हो जाएगा माइनस 1.2 अब प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8, तो 8 1 माइनस 9.2, ये हो जाएगा a के मान माइनस 1.2 प्लस 5 गुना d के मान माइनस 2 माइनस 1.2 अब प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10, 10 1 11.2 माइनस में है ना, माइनस 1.2 प्लस 6 गुना माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 6 दूनी 12, 12 1 13.2 माइनस में, यही हो गया आपका 3 पद तक। इसी प्रकार आप आगे भी निकाल सकते हैं, हम सिर्फ रूट वाला बता देते हैं, तो समझ में आ गया होगा। हम रूट वाला बताते हैं, सिर्फ रूट वाला बता देते हैं। 5 नंबर देखिए, 5 नंबर में है 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2। ये है एपी में है कि नहीं, तो a बराबर हो गया 3 और d बराबर निकालना है दूसरा पद घटा पहला पद ही है, प्लस में ही माइनस में खत्म, रूट 2 आ गया। एक और निकालिए तब पता चलेगा, 3 प्लस 2 रूट 2 घटाओ 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2 अब प्लस माइनस माइनस 3 प्लस माइनस माइनस रूट 2, ये माइनस में ये प्लस में खत्म, 2 रूट 2 घटाओ 2 रूट 2 में एगो 2 रूट चले, ई रूट 2 को गो 2 गो, ई रूट 2 को गो एगो, तो 2 गो में से एगो गया, को गो बचेगा एगो, इसका भी डी आया रूट 2, इसका भी डी आया रूट 2, एपी में है, एपी में है। अब इसका 3 पद निकालिएगा, इसका 3 पद निकालिएगा, तो 1 2 3 4 है, तो 5 निकालने के लिए 5वां निकालेंगे, तो a प्लस 4d, a प्लस 5d, a प्लस 6d, a के मान 3 प्लस 4 और d के मान रूट 2, a के मान 3 5 रूट 2, a के मान 3 6 रूट 2। समझ गए रूट वाला। एक और रूट वाला है, वो आपको बताते हैं। अगर नहीं बनेगा कमेंट बॉक्स में आप चेक कीजिएगा कि सर फलन क्वेश्चन नहीं बना है, तो हम अगला वीडियो में आपको पहले वही बता देंगे। एक क्वेश्चन है रूट 2, रूट 8, रूट 18 और रूट 32। हाँ, तो इसको पहले ये देखना है कि अगर जिसका गुणनखंड करेंगे रूट के अंदर, और जिसका वर्गमूल निकलेगा उसको निकालेंगे। तो रूट 2 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 16 दूनी 32, तो रूट 2 और 4 का वर्गमूल 2 रूट 2, 9 का वर्गमूल 3 रूट 2, 16 का वर्गमूल 4 रूट 2। तो ये 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, तो साफ पता चल रहा है ये एपी में है, नहीं तो डी निकाल लीजिए। ये प्रथम पद हो गया, दूसरा पद घटा पहला पद,
2 गो में से एगो चल गया, एगो बचेगा। तीसरा पद घटाओ दूसरा पद, ये रूट 2 3 गो, ये 2 गो, 3 गो में से 2 गया, एगो आया। अब इसका 3 पद बताए थे अभी, आप निकालिएगा। समझ गए? एगो स्क्वायर वाला है, स्क्वायर वाला है 1 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर 5 के स्क्वायर 7 के स्क्वायर, 1 एकम 1 3 तिया 9 5 5 25 7 7 49। दूसरा पद घटाओ पहला पद और तीसरा पद घटाओ दूसरा पद 25 16 आया। सेम आया? नहीं आया, ईएपी में नहीं है। समझ गए? चलिए चैप्टर पहला जो आपका खत्म हुआ। इससे एक नंबर ये है वो पूछेगा, बारीकी से देख लीजिएगा और बनाइएगा। जो नहीं बने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, अपने दोस्त को भी शेयर जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।